वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर सर्कल के एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर O such that angle BOC equal to 30 degree and angle AOB equal to 60 degree. If D is the point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. अब यहाँ पे हमें जो ये सर्कल दिया हुआ है जिसमें ABC ये आर्क है, यहाँ पे हमें एंगल BOC ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और एंगल AOB ये 60 डिग्री दिया हुआ है और हमें जो फाइंड करना है एंगल ADC इस एंगल को हमें फाइंड करना है। एंगल AOB प्लस एंगल BOC ये इक्वल हो जाएगा एंगल AOB 60 डिग्री प्लस एंगल BOC 30 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। एंगल AOB प्लस एंगल BOC मिलकर एंगल AOC बना, तो एंगल AOC ये इक्वल हो गया 90 डिग्री के। एंगल AOC ये इक्वल है एंगल AOC ये इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ADC के। एंगल ADC के और इसका जो रीजन होगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double angle subtended by at any point on the circle। एंगल AOC की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री। 90 डिग्री ये इक्वल हो गया 2 टाइम्स एंगल ADC। अब एंगल ADC ये इक्वल हो गया 90 डिग्री और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो एंगल ADC ये इक्वल हो गया 45 डिग्री के। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क and also at a point on the major arc। अब यहाँ पर ये सर्कल है जिसका O सेंटर है। अब यहाँ पर OB इस सर्कल के रेडियस है। अब यहाँ पर AB जो ये कॉर्ड्स है सर्कल के रेडियस के इक्वल है। OA ये इक्वल है OB के और ये इक्वल है AB के। तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। गिवन OA ये इक्वल होगा OB के और ये इक्वल होगा AB के। टू फाइंड एंगल ACB एंगल ACB एंड एंगल ADB
ए डी बी, ओ ए बी इस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए ये इक्वल है ओ बी के और ये इक्वल है ए बी के। एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 60 डिग्री के और इसका रीजन होगा एंगल ऑफ इक्विलैटरल, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं और ये 60 डिग्री के होते हैं। एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ए डी बी के और इसका रीजन होगा एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट सेंटर is double angle at any point A D B। इस एंगल के डबल जो है ये एंगल ए ओ सी हो गया। एंगल ए ओ बी की वैल्यू हमने 60 डिग्री फाइंड किया है, तो 60 डिग्री ये इक्वल हो गया टू एंगल ए डी बी के। तो एंगल ए डी बी ये इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन ये 2 यहां मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 3 जा 6। एंगल ए डी बी ये मिल गया 30 डिग्री के। इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री हमें फाइंड कर लिया है। फिगर में एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी इनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है। एंगल ए सी बी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए डी बी ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के और इसका रीजन होगा सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो 180 डिग्री। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी की वैल्यू हमने 30 डिग्री फाइंड कर लिया है, तो 30 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल ए सी बी ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री और 30 डिग्री इधर प्लस में है, राइट साइड आके माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए सी बी ये इक्वल हो गया 150 डिग्री के, यानी माइनर आर्क के साथ जो एंगल बना ए सी बी ये बना 150 डिग्री और मेजर आर्क के साथ जो एंगल ए डी बी बना वो 30 डिग्री। तो ये दोनों हमें फाइंड करना था, तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री where P, Q and R are points on a circle with center O, find angle OPR। अब यहाँ पर फिगर में ये जो हमारा सर्कल है इसका सेंटर O है और यहाँ पर जो सर्कल पे पॉइंट है P, Q, R ये 3 पॉइंट है और एंगल P, Q, R एंगल हमें 100 डिग्री ये गिवन है और हमें फाइंड करना है एंगल OPR। OPR इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, सर्कल के S पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे PS एंड RS। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन PS एंड
एस। एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल पी एस आर, ये इनका सम 180 डिग्री होगा और इसका रीजन होगा सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के और इसका जो रीजन होगा सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। पी क्यू आर, इस एंगल की वैल्यू 100 डिग्री ये गिवन है। 100 डिग्री ये प्लस एंगल पी एस आर ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल पी एस आर ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री और 100 डिग्री इधर लेफ्ट में है, राइट में लेके आएंगे तो ये माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल पी एस आर ये इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री के। इस एंगल की वैल्यू 80 डिग्री पता चल गया। एंगल पी ओ आर ये इक्वल है, एंगल पी ओ आर ये इक्वल है 2 टाइम्स एंगल पी एस आर के और इसका जो रीजन होगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर is double the angle at any point. एंगल पी ओ आर ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एंगल पी एस आर की वैल्यू 80 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर ये इक्वल हो जाएगा 160 डिग्री के। ये वाला एंगल जो हमें पता चल गया 160 डिग्री। तो ट्रायंगल ओ पी आर, तो इन ट्रायंगल ओ पी आर एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के और इसका जो रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां पे एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर की वैल्यू 160 डिग्री प्लस एंगल ओ आर पी ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल ओ पी आर ये इक्वल होगा एंगल ओ आर पी के। एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर ये इक्वल 180 डिग्री और 160 डिग्री को जब हम राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 160 डिग्री। अब यहां पर एंगल ओ पी आर ये एंगल ओ आर पी के इक्वल होगा क्योंकि इसका रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल टू एंगल ओ पी आर ये इक्वल हो जाएगा 20 डिग्री के। तो एंगल ओ पी आर ये इक्वल हो जाएगा 20 डिग्री अपॉन 2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके ये 2 डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 यानी एंगल
OPR ये इक्वल आ गया 10 डिग्री के। यही हमें फाइंड करना था, एंगल OPR। तो यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। अब यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं एंगल ABC, ये पूरा एंगल हमें 69 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ACB ये एंगल 31 डिग्री दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है एंगल BDC, यानी इस एंगल को हमें फाइंड करना है। ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, और इसका रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल BAC प्लस एंगल ABC की वैल्यू हमें 69 डिग्री गिवन है, तो 69 डिग्री प्लस एंगल ACB ये 31 डिग्री दिया हुआ है, तो 31 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल BAC ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस यहाँ पर 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री, 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा। तो एंगल BAC ये इक्वल आ गया 80 डिग्री के। यहाँ पर एंगल BAC ये इक्वल होगा, एंगल BAC ये इक्वल होगा एंगल BDC के, एंगल BDC के, और इसका रीजन होगा एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसलिए एंगल BDC इक्वल टू 80 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ABC and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equal to 130 degree and angle ECD equal to 20 degree. Find angle BAC। जैसा कि फिगर में AC और BD ये जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं E पॉइंट पे, EEC इस एंगल की वैल्यू 130 डिग्री, एंड एंगल ECD इस एंगल की वैल्यू 20 डिग्री, और हमें जो फाइंड करना है एंगल BAC इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये BD जो ये लाइन है, इस पर E पॉइंट पर एंगल BEC ये एंगल हमें दिया हुआ है, तो एंगल CED इसको हम फाइंड करते हैं। जो हमें दिया हुआ है कि एंगल BEC इसकी वैल्यू 130 डिग्री ये हमें गिवन है। एंगल BEC प्लस एंगल BEC ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, और इसका रीजन होगा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, और यहाँ पे हमें एंगल BEC की वैल्यू 130 डिग्री
गिवन है तो 130 डिग्री प्लस एंगल DEC ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल DEC ये इक्वल होगा 180 डिग्री और 130 डिग्री को लेफ्ट साइड से हम राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 130 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल DEC ये इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री के। DEC इसकी वैल्यू 50 डिग्री हमें पता चल गया। तो इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE एंगल DEC प्लस एंगल ECD, एंगल ECD प्लस एंगल CDE प्लस एंगल CDE ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो इसका रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल DEC की वैल्यू 50 डिग्री प्लस एंगल ECD 20 डिग्री हमें गिवन है प्लस एंगल CDE ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल CDE ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 20 70, ये लेफ्ट साइड में राइट साइड में आके माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल CDE ये इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री के। फिगर में हम देख पा रहे हैं कि एंगल BAC ये इक्वल होगा एंगल CDB के। एंगल CDB के और इसका रीजन होगा एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल BAC ये इक्वल हो जाएगा एंगल CDB को ही एंगल CDE, और एंगल CDE की वैल्यू हमने 110 डिग्री फाइंड किया हुआ है। तो एंगल BAC इक्वल टू 110 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था एंगल BAC। तो यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. If angle DBC equal to 70 degree, angle BAC equal to 30 degree, find angle BCD. Further, if AB equal to BC, find angle ECD. एंगल BAC की वैल्यू हमें 30 डिग्री दी हुई है। तो एंगल BAC ये इक्वल होगा एंगल BDC के, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल है और सेम सेगमेंट में बने एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल BAC ये इक्वल हो जाएगा एंगल BDC के और ये इक्वल होगा 30 डिग्री के। और इसका रीजन होगा कि एंगल इन सेम सेगमेंट इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। अब इस BCD ट्रायंगल में हमें इस एंगल की वैल्यू 70 डिग्री पता है और इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री पता है। तो एंगल C की वैल्यू यानी BCD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी बी बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के एंगल सम प्रॉपर्टी। अब डी बी सी, इस एंगल की वैल्यू 70 डिग्री हमें पता है, प्लस एंगल बी सी डी, ये हमें निकालना है, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी, इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री, तो ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल बी सी डी ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री और 30 डिग्री, 100 डिग्री ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आके माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी सी डी इसकी वैल्यू 80 डिग्री हमें पता चल गया। यही हमें फाइंड करना था कि एंगल बी सी डी, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी ये बी सी के इक्वल हो जाए, तो हमें एंगल जो फाइंड करना है ई सी डी, इस एंगल की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी जो है ये इक्वल हो जाएगा बी सी के, ये हमें गिवन है। ए बी साइड बी सी साइड के इक्वल हो जाएगा, तो साइड के अपोजिट एंगल यानी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ए के, एंगल बी सी ए के, और ये इक्वल होगा 30 डिग्री के, और इसका रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी ये इक्वल होगा एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी के, और एंगल बी सी डी इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया 80 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ए ये 30 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी, यहाँ पे एंगल ई सी डी ये इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री, और 30 डिग्री राइट साइड से हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ई सी डी ये इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री के। यही हमें फाइंड करना था, एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7, इफ डायगोनल्स ऑफ ए cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertex of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। में जो ये हमें सर्कल दिया हुआ है, इसमें ए सी और डी बी ये दो डायगोनल्स हैं। यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये डायमीटर भी हैं सर्कल के, और इसके जो वर्टिक्स हैं ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटरल के, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिंस ए बी
CD is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle ADC plus angle ABC ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, और इसका रीजन होगा कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर एंगल ADC ये इक्वल होगा एंगल ABC के, क्योंकि एंगल B एंगल D के अपोजिट में है। एंगल ADC ये इक्वल है 90 डिग्री के, और इसका जो रीजन है AC ये जो है हमारा इस सर्कल का डायामीटर है। तो सेमी सर्कल के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, पर एंगल ऑफ सेमी सर्कल। एंगल ADC की जगह पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस एंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। जब राइट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। सिमिलरली एंगल BAD प्लस एंगल BCD ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल इन cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। BCD ये एंगल DB डायगोनल के सेमी सर्कल पर है। तो एंगल BCD ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, और इसका जो रीजन होगा एंगल ऑफ सेमी सर्कल। एंगल BAD प्लस 90 डिग्री एंगल BCD की जगह 90 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल BAD ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल BAD ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। एंगल ABC ये एंगल 90 डिग्री का है, और एंगल BAD ये एंगल भी 90 डिग्री का है। अब यहां पर हमने एंगल ADC इस एंगल को, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, और एंगल C भी 90 डिग्री का है। अब ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री के हो गए। Since all the angle of the quadrilateral are 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव।
क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अब यहाँ पे फिगर में जो हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ए बी साइड सी डी साइड के ये पैरेलल है, और ए डी साइड और बी सी साइड ये नॉन पैरेलल साइड है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी ये पैरेलल है सी डी के, ए बी ये पैरेलल है सी डी के, तथा ए डी ये इक्वल है बी सी के। ए डी ये इक्वल है बी सी के, ये हमें गिवन है टू प्रूव कि ए बी सी डी इज साइक्लिक। बाई कंस्ट्रक्शन डी से ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी ई, तथा सी पॉइंट से सी एफ परपेंडिकुलर ए बी लाइन पर। तो ड्रॉ डी ई, ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, तथा सी एफ ये भी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ए ई डी ट्रायंगल तथा सी एफ बी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल बी एफ सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में ए डी ये इक्वल है बी सी के, ये हमें गिवन है। तो ए डी ये इक्वल है बी सी के, और इसका रीजन है कि ये हमें गिवन है। डी ई ये इक्वल है सी एफ के, और इसका रीजन है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। एंगल ए डी ई एंगल है, ये 90 डिग्री का है, क्योंकि डी ई परपेंडिकुलर है ए बी पर, और इस ट्रायंगल में सी एफ बी एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि सी एफ भी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ए ई डी ये इक्वल होगा एंगल बी एफ सी के, और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गया। ट्रायंगल ए ई डी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एफ सी के, और ये जो है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है साइड। ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। डी ए ई ये एंगल इक्वल होगा सी बी एफ इस एंगल के, तो एंगल डी ए ई ये इक्वल होगा एंगल सी बी एफ के, और ये होगा बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए ई, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और इसका जो रीजन होगा इंटीरियर एंगल
on the same side of transversal. Also CBF angle CBF plus angle ECD, इनका भी सम 180 डिग्री होगा और इसका भी रीजन होगा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of transversal. For angle ADC plus angle DAE, इसकी जगह पे हम एंगल CBF लिख सकते हैं क्योंकि एंगल DAE ये इक्वल है एंगल CBF के, तो एंगल DAE की जगह हम एंगल CBF लेते हैं, ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। यहां पर एंगल BCD प्लस एंगल CBF की जगह पे हम DAE लिख सकते हैं, तो एंगल DAE इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को हम देखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस ट्रेपेजियम के जो चारों एंगल हैं, क्योंकि एंगल ADC प्लस CBF ये अपोजिट एंगल हैं और दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। और सेकेंड इक्वेशन में एंगल BCD प्लस एंगल DAE इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो यहां पे हम कह सकते हैं एंगल ADC प्लस एंगल CBF प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DAC ये इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। इस ट्रेपेजियम के चारों एंगल का सम 360 डिग्री है। सिंस सम ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ angle in the trapezium is 180 degree. So ABC and D trapezium are cyclic. यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव क्वेश्चन नंबर 9 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points B and C थ्रू B टू लाइन सेगमेंट्स ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively. Prove that एंगल ACP ये इक्वल है एंगल QCD के। अब यहाँ फिगर में हमें ये दो सर्कल दिया हुआ है, ये दोनों सर्कल B पॉइंट और इस C पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ABD ये एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा है PBQ। इस सर्कल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं A पॉइंट पर, D पॉइंट पर और P पॉइंट पर और इस Q पॉइंट पर। प्रूव करना है कि एंगल ACP
ये वाला एंगल ये इक्वल है एंगल QCD के, इस एंगल के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। एंगल ACP ये एंगल इक्वल होगा एंगल ABP के, क्योंकि ये एंगल जो है सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल है। एंगल ACP ये इक्वल होगा एंगल ABP के, और इसका रीजन होगा एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल ABP ये इक्वल होगा एंगल DBQ के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ABP ये इक्वल होगा एंगल DBQ के, और इसका रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस पहले वाले को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। एंगल DBQ ये एंगल इक्वल होगा एंगल QCD के, क्योंकि ये भी एंगल जो है सेम सेगमेंट के एंगल है। एंगल DBQ ये इक्वल होगा एंगल QCD के, एंगल QCD के का रीजन होगा एंगल इन सेम सेगमेंट। और इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंगल ACP ये इक्वल होगा एंगल ABP के, एंगल ABP के, और ये इक्वल होगा एंगल DBQ के, एंगल DBQ के, और ये इक्वल होगा एंगल QCD के, एंगल QCD के। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमें प्रूव करना है कि एंगल ACP ये इक्वल है एंगल QCD के, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ACP ये इक्वल होगा एंगल QCD के, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 की, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल on diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। अब यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल ABC ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के AB साइड को हम डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और AC साइड को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों सर्कल जो है A और D पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो सर्कल का थर्ड साइड BC साइड है, इस साइड पर इस सर्कल का इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो लाई करेगा, यानी ये जो हमारा D पॉइंट है ये BC पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर जो हमें गिवन है कि टू सर्कल विथ AB एंड AC डायमीटर। अब इन दोनों सर्कल के AB इस सर्कल का डायमीटर है
और AC इस सर्कल का डायमीटर है। इस फिगर में AD पॉइंट को आपस में ज्वाइंट करेंगे, तो ज्वाइन AD, ट्रायंगल ADB और ADC, ये दो ट्रायंगल बने। ADB ये एंगल 90 डिग्री का होगा, एंगल ADB ये 90 डिग्री के इक्वल होगा और इसका रीजन होगा एंगल ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ADC ये एंगल ADC ये भी इक्वल होगा 90 डिग्री के और इसका भी रीजन होगा एंगल ऑफ सेमी सर्कल। अब इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहां पर एंगल ADB प्लस एंगल ADC ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री के। अब यहां पर एंगल ADB, एंगल ADC ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर है। एंगल ADB एंड एंगल ADC मेकिंग लीनियर पेयर। ये दोनों जो हैं आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है। तो इसका मतलब कि ये BDC इज ए स्ट्रेट लाइन। BDC इज ए स्ट्रेट लाइन। अब अगर BDC एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट D से ये पास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि D पॉइंट जो है हमारा इस BC लाइन पे लाई कर रहा है। हेंस पॉइंट D लाई ऑन BC। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 की, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that एंगल CAD ये इक्वल है एंगल CBD के। है कि ABC एंड ADC ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं और AC इन दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। यानी ये एंगल B जो है ये राइट एंगल है और यहाँ पर एंगल D जो है ये राइट एंगल है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना, तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ABC ये इक्वल है 90 डिग्री के।
एंगल ए डी सी ये भी इक्वल है 90 डिग्री के, ये हमें गिवन है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी इनका सम 180 डिग्री है, अपोजिट एंगल है। अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। सी डी सेगमेंट को लेते हैं तो यहां पर एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी डी के, एंगल सी बी डी के, और इसका रीजन होगा एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल सी ए डी ये इक्वल है एंगल सी बी डी के, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 की, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। अब यहां पर हमें ए बी सी डी ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। गिवन ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये ए एंगल ए सी एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। एंगल ए प्लस एंगल सी ये इक्वल होगा 180 डिग्री के और इसका रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं और एंगल ए जो है ये इक्वल होगा एंगल सी के और इसका रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी ये इक्वल है 180 डिग्री के और एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह पर हम एंगल ए लिख सकते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0। तो यानी एंगल ए की जो वैल्यू आई वो आ गई 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू
90 डिग्री आ गई, तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल सी की भी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। एंगल ए और एंगल सी दोनों की वैल्यू 90 डिग्री आई, तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम are both 90 degree. So ABCD is a rectangle. क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। इसी के साथ एक्सरसाइज 9.3 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।